इस शीट नंबर 18 का ये पहला क्वेश्चन। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे से ही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो 12 बजे से 4 बजे तक का हो गया 16 घंटे। यानी आपसे पूछा है कि 16 घंटे पर ये क्या समय बजा रही होगी। प्रत्येक दिन यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में ये कितना आगे हो जाती है, 15 मिनट। तो एक घंटे में कितना हो जाएगी, 15/24। और 16 घंटे में कितना हो जाएगी, तो 15/24 गुना 16। 8×2 = 16, 8×3 = 24, 3×5 = 15, 5×2 = 10। यानी 10 मिनट ये आगे हो जाएगी। तो 4 बजे ये क्या बजा रही होगी, 4:10 यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक होम थिएटर सेट 4,950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 4,950 रुपये का सेट है। 20% की छूट का मतलब हो गया 80/100। 15% की छूट का मतलब हो गया 85/100। 1 2 1 2, यहाँ पे आप काटोगे 20 बार में और ये जाएगा 17 बार में। 5 4 = 20, 5 9 = 45, 5 9 = 45, 4 2 = 8। ठीक है, 17 दूना 34 और 99 × 34 कैसे करेंगे, 100 - 1 यानी यहाँ से आ जाएगा कितना, 3400 - 34 कितना आएगा, 3366। 3366 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है। x का 15% y के 10% का 3 गुना है, तो इसका मतलब ये हो गया 15 × 15, 15 दूना 30, यानी x/y कितना आ जाएगा, 2/1। तो रेशियो 1 आपका सही हो जाएगा। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। यानी ये 50 पुस्तकों के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहता है। अगर 500 20,000 की हैं तो 50 कितने की पड़ी होंगी, 2,000 की। ठीक है, यही तो इसका प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 20,000 पर, इंटू 100 पर कितना, 20,000 दाम चला जाएगा, यानी 2,000 × 10 करेंगे तो 20,000 चला जाएगा। और 10 बार जाएगा तो 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। 10% आपका क्या आ जाएगा आंसर। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा। वेतन मान लेते हैं 100% होगा, उसमें से ये 20%, 60% और 10%, यानी कुल मिलाकर के हो गया 90%। 100 में से आप 90 घटाओगे 10%। 10% की वैल्यू ये क्या करता है, 30 बच्चों की शिक्षा में खर्चा कर देता है, 30 रुपये यानी बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही होगा। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। ठीक है, तो देखो 6.64 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँगा, 1000, और 20 सेकंड दे रखा हुआ है तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे बनेगा 2 0, 1 2 3 2 3। कितना आंसर आ गया आपका, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 2000 पर 75 रुपये प्रति हज़ार वार्षिक दर, यानी यहाँ पे दर कितनी हो गई, 7.5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आई पूछा है कितने पर, 2000 पर, 7.5 का 2 वर्ष का अपॉन 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 2 7 14 और 5, यानी ये हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 300 आंसर आ जाएगा। अगला है, ए और बी मिल करके एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिल करके एक काम को 6 दिन में करते हैं और ए 9 दिन में उसी काम को करता है। तो काम कितना है हमारा, 18। क्षमता कितनी हो गई, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2। ए और बी मिल करके 3 क्षमता से काम करते हैं, जबकि ए अकेले ही 2 क्षमता से काम करता है, तो बी की क्षमता हो गई 1। तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में कर लेगा, क्योंकि बी की क्षमता क्या है, 1। तो 18/1। अगला क्वेश्चन है,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, तो इसका आंसर आपको पता है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 36 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हो गई 10, तो 18 बार में चला जाएगा, ये आ जाएगा 180। 180 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगी? 15% का मतलब हो गया 20 से हो गया कोई वैल्यू 17, 20% का मतलब हो गया 5 से कोई वैल्यू हो गई 4, 25% का मतलब हो गया 4 से हो गई वैल्यू 3, 4 से 4 चला गया, यहाँ पे आया 100 और ये 17 तिहाई 51, कितना कम हुआ? 49, कितने पर? 100 पर, तो 100% पर कितना? 49%, तो इसका आंसर कितना आएगा? 49%। अगला क्वेश्चन है 490 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। किसका? ए का शेयर। ए का शेयर 3 गुना है सी के शेयर से, सी के शेयर को 1 मान लिया, तो ए का शेयर 3 गुना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, यानी बी का शेयर अगर 6 हुआ तो ए का आधा यानी 3। ठीक है, 6 3 9 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है 490, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 49। आपसे पूछा क्या है? सी का शेयर, सी की शेयर है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 49, 49 आपका आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो कुल मिलाकर के कितने का उसको लाभ होने वाला है? 16%। 16% की वैल्यू दे रखी हुई है 64, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो 1400 छात्र में से 25% का मतलब 1/4 चश्मा लगाने वाले में 2/7 हैं लड़के, लड़कियों के बारे में पूछा है, तो 5/7 हो जाएगा। कैसे? 7 में से 2 घटा दिया, 5 आ गया, तो 7 दूना 14 यानी यहाँ पे आ गया 200, 4 पच्चे 20, 50 यानी 250। आंसर कितना हो जाएगा? 250। एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला रहा है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या होगी? इन दोनों को जोड़ करके आधा, यानी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, इसका आधा कितना हो जाएगा? 15। आंसर हो जाएगा 15। अगर आपसे कह दे कि धारा की चाल क्या होगी, तो इन दोनों को घटा दो 6 और इसका आधा यानी 3, ये हो जाएगी